तो एक अभी एक देखो सॉल्यूशन, उसके बाद अप्रेस करना। तो जब भी एसिड बेस मिलाते हैं, एसिड प्लस बेस क्या होना है मैंने बताया है, पहले न्यूट्रलाइजेशन करवाओ, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम आगे क्या हो रहा है, क्योंकि एसिड बेस हमेशा न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो एसिड क्या है हमारा, एसिटिक एसिड है, और NaOH, ये हमने मिक्स किया। देखो ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग है तो बताया ना रिएक्शन तो होगी ही, पक्का रिएक्शन होगी। और एरो, सिंगल एरो दिखा रहा हूँ क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है। CH3CONA सोडियम एस्टेट बनेगा और वाटर बनेगा, बोलो, ये हुआ। ये कितना लिया था तुमने, मोल वाइज रिएक्शन कराते हैं याद हो तो, 80 मिलीमोल्स, 80 मिलीमोल्स दिया था मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, इसका 20 मिलीमोल्स, ठीक है। ओके, ये 80 ये 20 ये लिया था। फाइनल क्या होगा, फाइनल मतलब रिएक्शन होने के बाद ये खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट है, पहले ही खत्म होगा, 20 पूरा खत्म हो जाएगा तो इसका 20 जाएगा, ठीक है। तो 60 तो बचा रहेगा ना, ठीक है। तो इसका 20 गया तो इसका 20 बनेगा, स्टार्टिंग में नहीं था ये कुछ, 20 मिलीमोल्स, ठीक है। तो वाटर छोड़ो, वाटर का ध्यान ही नहीं देंगे, वाटर वाटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या क्या है तुम्हारे पास, वीक एसिड बचा हुआ है, और बोलो बोलो बोलो, उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, बफर सॉल्यूशन हुआ, बोलो बफर सॉल्यूशन हुआ। फाइनल सॉल्यूशन में देखो ये बेस तो खत्म, वीक एसिड बचा है और उसका सॉल्ट, बफर सॉल्यूशन हुआ, बोलो, बस यही ध्यान देना था तुमको, ठीक है। रिएक्शन के बाद क्या पता चल रहा है कि देखो बेस तो खत्म हो गया, बचा क्या है, ये बचा हुआ है एसिड और उसका कंजुगेट, ठीक है, एच हो जाएगा। कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, पेज निकालना है तो एस्टिक एसिड, वीक एसिड का एस्टिक एसिड है, कंसंट्रेशन बता दो मिली मोल पर मिली लीटर, मिक्स करने के बाद रिएक्शन के बाद मिली मोल कितने बचे, 60। टोटल वॉल्यूम क्या आया मिक्स करने के बाद, 1000 ml आ रहा है, देखो टोटल वॉल्यूम 1000। तो मिक्सिंग की प्रॉब्लम भी हो गई यहाँ पे, कितना आया ये 6/, ठीक है जो भी है 6/100 मोलर, ठीक है। अब एस्टेट का निकाल लो, एस्टेट कहाँ से मिलेगा, सोडियम एस्टेट से, सोडियम एस्टेट कितना है 20 मिलीमोल्स, तो एस्टेट भी 20 होगा, 20 बाई टोटल वॉल्यूम कितना आया 2/, ठीक है। क्लियर इतना सबको, सॉल्यूशन में ऐसा है। तो पीएच क्या हो जाएगा, एसिडिक है तो pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, ठीक है। pKa कितना दिया था देखो मैंने 5 दिया था, तो ये 5 हो गया, प्लस लॉग सॉल्ट 2/, ठीक है, डिवाइड बाई 6/, ये वैल्यू आ गई 5 प्लस 2/6, लॉग 2/6 मतलब 1/3, तो 5, ओके। 52 ये आंसर आया, ओके। कुछ लोगों ने बताया है, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों ने सही आंसर बताया 5.4.52, वेदांत पालके ने बताया, और तो वो सही है, ठीक है। देख लो कैसे किया,
तो समझ में आ गया ना कैसे किया। एसिड बेस से पहले रिएक्शन कराओ, बाद में पता चल रहा है कि यार ये तो बफर सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ऐसा। तो एक क्वेश्चन और देखो। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैंने बताया तो बफर पे फेमस टाइप के हैं। मैं ले रहा हूँ 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका ले रहा हूँ 500 ml। के बी गिवन है क्योंकि वीक बेस है, तो के बी सपोज ये दिया हुआ है। और प्लस ले रहा हूँ मैं 0.01 मोलर HCl। और ये भी 500 ml ले रहा हूँ। मिक्स कर दिया हमने। ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। पीएच बता दो, ट्राई करो थोड़ा सा। सेम जैसा प्रॉब्लम है। ट्राई करो, सेम जैसा है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं, देखो फाइनल क्या बच क्या रहा है वो देखो। पहचानो कि जो बच रहा है सॉल्यूशन में वो क्या है। ओके, तो देखते हैं क्या आ रहा है। कार्तिक, तुमने कहीं गलत किया क्या प्लस माइनस में?
तो आई थिंक 10.96 मैक्सिमम लोग बता रहे हैं, तो वही आंसर होगा। बाकी जो लोग का नहीं आ रहा है इतना, तो हो सकता है गलत हो या फिर सही हो सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। तो बेस और एसिड पहले तो रिएक्शन करा दो, न्यूट्रलाइजेशन करा दोगे, NH4Cl बनेगा प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, मिलीमोल्स देख लो कितना है, 50 मिलीमोल्स। स्टार्टिंग की बात चल रही है, 50 मिलीमोल्स लिया था हमने इसके, और एसिड कितना लिया है, 5। ठीक है, तो पहले क्या खत्म होगा, एसिड खत्म हो जाएगा, अच्छा ये 50 में से 5 जाएगा। ठीक है, ये 5 गया तो 5 बनेगा, ये 5 मिलीमोल्स। तो फाइनल सॉल्यूशन में ये बचा है 45, ये है 5 मिलीमोल्स, और ये एसिड नहीं है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या क्या बचा है देखो, वीक बेस है और उसका सॉल्ट है, इट्स कंजुगेट या सॉल्ट बोल सकते हैं, विथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। बफर हुआ, बेसिक बफर हुआ। फाइनल सॉल्यूशन में यही दो बचा हुआ है ना, और ये दोनों जब रहते हैं तो बफर बनता है, बफर सॉल्यूशन ऐसा हो तो बेसिक बफर है। अब देख लेते हैं वीक बेस का कंसंट्रेशन कितना है। अगर बफर सॉल्यूशन है तो बेस का कंसंट्रेशन, उसका कंजुगेट एसिड का कंसंट्रेशन चाहिए हमको। ठीक है, तो बेस का कंसंट्रेशन 45 मिलीमोल्स बचे हुए हैं, टोटल वॉल्यूम 1000, तो 45/1000 मोलर। 1000 कैंसिल मत करो क्योंकि वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, रेशियो निकालना है। ये कितना है, 5 मिलीमोल बाई 1000, ये भी 5/1000 मोलर आ गया। ठीक है, तो TOH आएगा। ठीक है, बेसिक बफर है तो TKB प्लस लॉग सॉल्ट मतलब H4 प्लस, ठीक है, बाई बेस। ठीक है, तो PKB 4 हो जाएगा, 10⁻⁴ दिया था शायद मैंने, प्लस लॉग NH4 प्लस देखो 5/1000। ठीक है, देखो वॉल्यूम दोनों में इसलिए कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, ये हमने पहले कैलकुलेशन नहीं किया था इस टाइप से, 1000 से 1000 कैंसिल, 5 तो ये 4 प्लस लॉग 1/9 आएगा, तो 4 माइनस लॉग 9 कर सकते हैं, लॉग 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 लॉग 3। ठीक है, 3 स्क्वायर था, 2 पहले आ गया, ये आ गया, तो 2 log 3.48 कितना आएगा, 3.96 करोगे ना, 4896, तो 3.04 बचेगा। ठीक है, हाँ चलो कार्तिक, हाँ ठीक है, चलो पीएच क्या हो जाएगा, 14 माइनस 10.96 मैक्सिमम लोगों ने बताया, बहुत बढ़िया बताया। ठीक है, 10.96। तो बफर के सॉल्यूशन हम लगभग कंप्लीट ही करने वाले हैं, ध्यान देना। बस एक टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो कर लेंगे तो बफर हमारा ऑलमोस्ट खत्म होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं, PVCS पे। ऐसा क्वेश्चन, हाँ ये बता दो, 11th नंबर, 11th नंबर बता दो जल्दी से।
जल्दी से 1 सेकंड के अंदर 11th नंबर। ये डिफरेंट डिफरेंट आंसर कैसे बता रहे हो? अरे तुम लोग कभी ध्यान देते नहीं हो क्या दिया है क्या पूछा है। कोई सी कौन बता रहा है? वेदांत फाल्के। अरे हमेशा 14 माइनस नहीं करना होता है, ठीक है। एसीडी बफर ही है, बेस नहीं है वो। और पीएच ही पूछा है तो 10 आ जाएगा। नहीं, के भी दिया हुआ है। अच्छा, के भी दिया हुआ है, इसके लिए के 10⁻⁴ होगा, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। एसिड और कन्जुगेट बेस में अभी मैं इस पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आंसर वैसे 4 आएगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या बताने वाला था, हाँ, एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कोई एसिड है, मैं बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट, अगर मैं बोलता हूँ ये एसिड है, तो एसिड है तो के ये होगा, ठीक है, एसिड के ये होगा। तो इसका कंजुगेट बेस, अगर ये बेस है, कंजुगेट बेस होगा तो इसका के भी होना चाहिए, बोलो होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एसिड है तो के होना चाहिए, और इसका ये कंजुगेट बेस है तो के भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आता है के इंटू के बी आता है, के डब्ल्यू आता है, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये याद रखना। प्रूव भी कर सकते हो, सिंपल चीज़ है। ये एच एसिड है तो H प्लस प्लस ए माइनस, ठीक है। और ये ए माइनस बेस है, बेस है सपोज, ठीक है, मतलब तो इस टाइप का। मतलब ये बेस टाइप का है, ठीक है। मैं इसको ए माइनस लिख के कुछ ऐसा बी टाइप का लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं सपोज ये बेस है सपोज, और ये ओ एच माइनस दे रहा है, ठीक है, कुछ बी प्लस, ठीक है। तो इसमें वही है, इसके लिए के, इसके के बी ऐड करने पे ऐसा हो रहा है कि सॉरी, ये फिर से एसिड दे देगा, ठीक है। तो कुछ ए माइनस का कन्जुगेट टाइप का है, मतलब ऐसा होगा कि दोनों को ऐड करने पे वाटर आ जाता है, ठीक है, कैंसिल हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो के और के बी का जो मतलब, कोई भी एसिड है, के उसका कांस्टेंट है और उसका कंजुगेट है के बी है, तो के इंटू के बी के डब्ल्यू आना चाहिए, ठीक है, ये होता है। तो इसमें यही यूज करना था कि के ना दे के बी दे दिया था इसका, जबकि के देना चाहिए था ना इसको। यहाँ पे देखो इसका के बी दे दिया था, एक्स माइनस कंजुगेट का, जबकि एसिड का देना चाहिए के, समझ रहे हो ना। एसिड का के देना चाहिए, पर ये किसका दे दिया है, एक्स माइनस का दे दिया है, ठीक है। तो एक्स एसिड का कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ के हो जाएगा, बस इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखो, ठीक है। किसी भी एसिड और उसका कंजुगेट बेस अगर हो, के इंटू के बी 10⁻14 आता है, तो उसके हिसाब से 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पी एच इक्वल टू पी के 4। और बफर का, एक मिनट,
ये देख रहे हो, 39 देख रहे हो, 39 देखो थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, 39 नंबर प्रॉब्लम देखो और बताओ क्या ये किस किस टाइप की प्रॉब्लम है ये। क्या ये बफर प्रॉब्लम है क्या 39, क्या ये बफर बनेगा? देखो CH3NH2 वीक बेस है, एमाइंस वीक बेस होते हैं बताया है, तुम स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करा रहे हो और कुछ तो हो रहा है। आंसर बता दो। देखो आंसर एग्जैक्ट में नहीं करना है, अप्रॉक्स में, क्योंकि 10 की पावर देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, इतना ज़्यादा हम ठीक है, मतलब पीएच निकाल के H प्लस बता देना है डायरेक्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब एग्जैक्ट नहीं करना है। 39। ओके, तो बी या सी, बी या सी? ओके बी। तो ये देखो बफर सॉल्यूशन ही बना, बफर बना, कैसे बफर बना, बफर बना 39। 39 कैसे हुआ देखो, 39 नंबर प्रॉब्लम में बोल रहा है कि मिथाइल एमीन मिक्स करो किसके साथ, HCl के साथ, पहले बार तो एसिड बेस मिक्स करोगे वही काम, CH3NH3 प्लस Cl माइनस, ठीक है, सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर एसिड बेस, ठीक है। ये 0.1 मोल दिया हुआ है, ये 0.08, देखो 0.1 0.08 दिया हुआ है, ये खत्म, ये 0.1 माइनस 0.08 और ये 0.08 बनेगा, ठीक है, ये कितना बचेगा 0.02, देखो बफर हुआ, बेसिक बफर, ठीक है, POH निकलेगा, TKB प्लस लॉग सॉल्ट, मतलब ये 0.08, देखो वॉल्यूम तो दोनों के लिए 1 है, तो मैं वॉल्यूम तो उतना ही रहे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, जो भी होगा कैंसिल हो जाएगा, दोनों के लिए सेम। तो देखो PKB देखो क्या है, PKB क्या हुआ, कितना है PKB, 4 - log 5, 4 - log 5, 4 - log 5, ठीक है, और प्लस लॉग ये 4 बचेगा, ठीक है, निकाल लो, तो 4 - log 5 0.7 और log 4 2 log 2, 2 log 2 मतलब 0.6, ठीक है, तो बेसिकली 3.9 आ जाएगा आंसर, POH, तो PH क्या आ जाएगा 10.1 आएगा, 10.1, तो H प्लस क्या आ जाएगा मोटा मोटा 10⁻⁻10.1, तो ऐसा करो -11 में करोगे, -11 में करोगे तो देखो 10⁻⁹ इंटू 10⁻11 करोगे, बोलो, तो ये वैल्यू देखो ऐसा तो लग रहा है ना कि ये वैल्यू 5 से ज़्यादा आएगी, 0.9 है ना, तो मतलब पावर 1 हो जाता तो 10 आता, तो मतलब 10 के करीब ही वैल्यू आएगी, तो 8 हो सकता है आएगी, ठीक है, 8 10⁻, क्योंकि देखो 1.8 नहीं आ सकता, 1.6 नहीं आ सकता, क्योंकि हमको लग रहा है ना कि 10⁻⁹ बड़ी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि 10⁻⁵ होता तब रूट 10 जो कि 3.16, ये तो उससे बड़ा ही होगा, ये वैल्यू 8 के अराउंड आएगी, तो बी ऑप्शन, चलो नंबर 1 बताया, ठीक है, बी ऑप्शन। और देखो
खैर ये देखो ये देखो क्वेश्चन बोला एक का सॉल्यूशन इन सबका मिलाया जाता है, आइडेंटिकल कंसंट्रेशन प्रोवाइडेड। कौन सा बफर बनेगा, कौन सा बफर, कौन कौन सा बफर बनेगा, ठीक है, इनमें से कौन कौन सा सॉल्यूशन बफर बनाएंगे। देखो इसमें ऑप्शन सी भी आएगा, ठीक है, कैसे आएगा हम आगे देखेंगे। डी तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, सी भी आएगा, कैसे आएगा हम देखते हैं। सी कैसे आएगा बताता हूँ कैसे आएगा, पर अभी के लिए डी आएगा, ठीक है, अभी के लिए तुम्हारे लिए डी। सी कैसे आएगा हम लोग पढ़ चुके हैं, खैर फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। बोला देखो मिक्सिंग करने के बाद ये कैसे हो सकता है, सी कैसे आएगा देखेंगे। देखो ये बेस है, सोडियम स्टेट क्या है, स्टेट, स्टेट कंजुगेट बेस टाइप का है ना, ये बेस है, ये बेस होगा, बोलो। सॉल्ट है पर बेसिक है, एसिड से रिएक्शन करेगा, एस्टिक एसिड बना लेगा, ठीक है। तो एस्टिक एसिड भी फाइनल होगा और ये भी होगा। नहीं नहीं सर, अच्छा आइडेंटिकल कंसंट्रेशन है, सॉरी ये भी ध्यान देना है। तो ऑप्शन केवल डी आएगा, ठीक है। आइडेंटिकल से मतलब ये अगर खत्म हो जाएगा, पूरा रिएक्शन कर लेगा तो ये खत्म हो जाएगा ना, तो नहीं, आइडेंटिकल कंसंट्रेशन है, सॉरी ये भी ध्यान देना है, आइडेंटिकल कंसंट्रेशन, तो डी ऑप्शन आएगा केवल, ठीक है। सी क्यों नहीं आएगा अभी हम आगे देखेंगे, क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा, आइडेंटिकल की वजह से नहीं आएगा, पर अभी के लिए ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है। अभी हम सिंपल करते हैं थोड़ा सा, और कोई बफर का क्वेश्चन, ये खैर आईआईटी वाला है, आईआईटी में तो ऐसे आते ही हैं, हम थोड़ा सा और सिंपल देख लेंगे, ठीक है। अपना मेंस वाला देख लेते हैं पहले तो देखो पहला क्वेश्चन मेंस में, मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी में देखो, आईआईटी में तो होता ही है मोर देन वन और कंफ्यूजिंग टाइप होता ही है, तो मेंस के लिए देखते पहले। इक्वल सॉल्यूशन में है तो क्या होगा, क्या ये क्या हो, आंसर क्या आएगा, फर्स्ट प्रॉब्लम, जल्दी से बता दो। NaCl HCl मिलाते हो तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, ओके वेरी गुड श्री। बफर सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा क्योंकि सॉल्ट वो भी अलग ही टाइप का सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, NaCl को। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल हो गया, ये तो न्यूट्रल होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं, और ये एसिड है तो pH लेस देन 7 होगा और बफर नहीं बनेगा, ये ऑप्शन क्लियर। तो pH लेस देन 7 क्योंकि एसिड ही समझो, क्योंकि इसका अपना न्यूट्रल होता है, ठीक है। NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है, आगे पढ़ेंगे, आगे हम सॉल्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना, सॉल्ट पढ़ने वाले हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। लेकिन अभी के लिए पता होगा कि न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट न्यूट्रल होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं। और ये रहा एसिड, पीएच वैल्यू 7 कम आएगी ना, ओवरऑल एस्टिक सॉल्यूशन होगा, बफर होना, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सब दिख रहा है, वो भी सॉल्ट है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो नहीं होगा बफर, ठीक है, ये ऑप्शन। तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और सिंपल पूछते हैं, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं ना जो पढ़ा है हमने। और क्या और बफर का क्वेश्चन,
तो ये देख रहे हो 27 कोई बता सकता है ऐसे ही देख के, जल्दी से देख के 27। जो क्या पूछता है ध्यान दिया करो, ठीक है। इसमें POH पूछ रहा है, एच नहीं पूछ रहा है। तो ये बफर सॉल्यूशन एचडी बफर है, लेकिन POH पूछ रहा है। क्या आंसर आएगा जल्दी से? 27। वेरी गुड नीरज। तो 27 एक ही वेदांत फाल के, वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, अभी किया है, थोड़ी देर पहले किया है, बस इसमें वर्डिंग चेंज कर दिया है, वर्ड बोलने में चेंज कर दिया, ठीक है श्री, वेरी गुड। समझ रहे हो ना, बस वो इसमें वर्ड चेंज कर दिया है कि इन विच 50% एसिड इज आयनाइज। 50% जब आयनाइज मतलब क्या है, HA हाफ आयनाइज हुआ है तो A माइनस का कंसंट्रेशन सेम होगा HA के, HA इक्वल टू A माइनस होगा। हाफ मतलब यही हुआ ना कि आधा आयनाइज हो गया, आधा ये बन गया है, ये डिसोसिएट होगा तभी तो ये बनेगा ना, ठीक है। तो दोनों का सेम है मतलब, तो PH इक्वल टू PKA आएगा, फिर POH निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर सबको? डी ऑप्शन, PH इक्वल टू PKA आ जाएगा, मतलब 4.5 PH आएगा, POH 9.5। ओके, ये हो गया। तो डी ऑप्शन क्लियर है सबको। तो इसमें देखो वर्डिंग चेंज कर देता है। अब ऐसे तो थोड़ा सा अपना सभी लॉजिक लगाना पड़ता है, क्योंकि हम सारे चीज़ नहीं पढ़ सकते यहाँ पे, क्या वो बोलना चाहेगा, क्योंकि एग्जामिनर का काम ही है ऐसे क्वेश्चन बनाना, ठीक है। वो चाहे तो ये भी बोल सकता था कि इसका कंसंट्रेशन सेम है HA और A माइनस, पर उसने ऐसा न बोल के देखो ऐसा पूछा, उसमें भी फंसाने के लिए देखो POH दे दिया है, पूछा है HD बफर है फिर भी POH पूछा है, ताकि लोग, चलो मान लो समझ जाए तो ये भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे मिस्टेक ही करवाना चाहते हैं एग्जामिनर्स, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं चेक करना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट PH ने पूछ के POH पूछ लिया है, लोग क्या है जल्दी जल्दी PH ही लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। तो और बफर का कहाँ पे है, सॉल्व होल्ड का है अभी तो। वो तो बफर के क्वेश्चन दिखे हमको, 2-3 तो दिखे, वही हमने किया, ठीक है। बाकी नहीं है, बाकी और सब दूसरा है। चलो बफर का हमने कर लिया, ठीक है, बफर का हो गया। बफर में एक टाइप प्रॉब्लम और बची हुई है, थोड़ा सा जल्दी पूछता नहीं, पर वो भी देख लेंगे हम लोग, ये कैंसिल हो जाएगा तो आज रोक देंगे। तो धीरे धीरे करके देखो हमने बहुत सारे पार्ट कर लिया यहाँ पे। आनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का मैंने बताया था, टफ चैप्टर है, पहले से ही बता दिया था, टफ चैप्टर होता है, बहुत ज़्यादा एकदम रहना पड़ता है कॉन्शियस। इस चैप्टर में देखो 2 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं। तो थोड़ा सा मुझे क्योंकि बहुत ये काफ़ी हो गया है, तो तुम लोग को लग रहा होगा कितना बड़ा चैप्टर है। तो देखो हमने पढ़ा क्या पहले स्टार्टिंग से, वीक इलेक्ट्रोलाइट हमको पढ़ना था, बताया, ठीक है। खैर हमने एसिड बेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, क्योंकि अभी समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर पूरा एसिड बेस ही है,
एसिड बेस क्यों स्टार्टिंग पढ़ा था, क्योंकि इस चैप्टर में एसिड बेस ही मिल रहा है ना, ठीक है। तो पीएच वैल्यू मिलेगा, ठीक है, पीएच वैल्यू पढ़ना है। तो पीएच वैल्यू अब देखो किसी सॉल्यूशन का हमको निकालना है इस चैप्टर में, मतलब हमको किसी ना किसी सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू निकालना है। लेकिन ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन कैसे बना रहा हो ये चीज़, तो हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर वगैरह लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और ऐसे ही वीक एसिड लिया था, वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है, केस बना के पढ़ा। और फिर बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बफर सॉल्यूशन पढ़ा। बफर के बाद हमको पढ़ना पड़ता है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। क्या? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि वो भी सॉल्यूशन होता है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन हो तो क्या करोगे, केवल सॉल्ट हो, ओनली सॉल्ट हो, तो उसका भी देखो पीएच तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन हो तो क्या करेंगे, तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर जगह यहाँ पे पीएच का फार्मूला पढ़ा था हमने, यहाँ पे पीएच का फार्मूला पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीएच ही बेसिकली ओवरऑल निकालना है, क्लियर। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ये भी बड़ा एक टॉपिक है। और फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, ये पढ़ना है। और थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, इंडिकेटर्स छोटा सा है। तो बेसिकली ये चीज़ बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, तो काफ़ी बड़ा पार्ट कर लिया है मतलब, ठीक है। तो सब में वही चीज़ करेंगे कि समझ रहे हो ना, बेसिकली हमको कोई सॉल्यूशन दिया रहेगा, अब सॉल्यूशन किस चीज़ का है, ठीक है। तो जिस टाइप का सॉल्यूशन है उसी टाइप का पढ़ना होता है। जैसे हमने देखा वीक एसिड प्लस वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड उसका सॉल्ट है, तो इसको हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फिर बफर का पीएच क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, ये पढ़ा। ऐसे ही सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ेंगे कि अगर केवल सॉल्ट हो तो क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, ठीक है। और क्यों हो रहा है एसिडिक बेसिक वो भी पढ़ेंगे, और कितना होगा फार्मूला भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर, इस टाइप से। तो अगले क्लास में बफर का थोड़ा सा जो बचा हुआ है हल्का सा वो कर लेंगे क्वेश्चन, उसके बाद साल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, ठीक है। साल्ट हाइड्रोलाइसिस भी बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बफर के फार्मूला याद कर लेना सब लोग, पी एच इक्वल टू पी के प्लस सॉल्ट लॉग सॉल्ट बाई एसिड या लॉग सॉल्ट बाई बेस, ठीक है, बहुत फेमस है। तो फाइनल देखो, फाइनल ये चीज़ चैप्टर पढ़ने के बाद समराइज करके एक पेज पे तुम लिख सकते हो, समराइज करके सारे केसेस एक पेज में लिख सकते हो कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसा होगा तो क्या करूँगा, ठीक है। तो अभी तो डिटेल में पढ़ लो, फाइनली सबको एक समरी टाइप का बनाना है, ठीक है। एक समरी टाइप का एक ही पेज पे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। समरी टाइप का करोगे ताकि क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा ये, ठीक है। क्या करना है अगर ऐसा हो, तभी समरी में बस उतना ही लिखना है कि केवल स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा तो मैं ये कर दूंगा, ये फार्मूला लगा दूंगा, ठीक है। केवल ये मिलेगा तो ये फार्मूला, देखो सब में फार्मूला है, हमने देखा, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ ही लिया है, पर फाइनली मैटर क्या करता है, आंसर मैटर करता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना फार्मूला है, हमने देखा है, ठीक है। कि कहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड डायरेक्ट आ जाता है, वीक होता है अंडर रूट के/सी, याद करो ये लगाएंगे, और फिर सी अल्फा, ठीक है। इसमें अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2 याद हो तो, ठीक है। ऐसे ऐसे फार्मूला ऐसे ही एक ही पेज पे पूरा समरी टाइप बना लोगे। बफर होगा तो दो टाइप का बफर हो सकता है, एसिडिक में पीएच इक्वल टू ये लगा दूंगा, बेसिक में पीओएच इक्वल टू ये लगा दूंगा, क्लियर है। बस इतना ही है समरी में, बस इतना तुम बनाओगे एक पेज पे, उसी को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि पूरा हम रिवीजन करेंगे तो टाइम लगेगा, करते रहेंगे रिवीजन, पर एक पेज में होना चाहिए, रिजॉइन नहीं करना है, ठीक है।